In less than 30 days you will be writing your destiny. And इस particular video में I'll be discussing with you what is the perfect way to revise and go about in these last 30 days. And trust me on this, these last 30 days are very very important. मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेके दिखा सकता हूं कि जिस साल मैंने मेंस लिखा उस साल I could crack prelims because last 30 days became very important. मैं पढ़ा भी रहा था पूरे साल, डिस्पाइट दैट मैंने लास्ट 30 डेज में अच्छा करा, ठीक है, उसकी वजह से मुझे अच्छा एडवांटेज मिला. सो प्लीज ट्रस्ट मी, ठीक है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, है ना. तो कोई भी अगर होप गिव अप कर रहा है तो ये वीडियो देखो एंड आई अश्योर यू, ठीक है, यू विल बी ऑन ट्रैक, दैट इज माई प्रॉमिस. तो देखिए, सबसे पहले आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि इस 30 डेज में रिविजन करना है. बट डू यू नो, रिवीजन करने का भी सही तरीका होता है और मैं पूरा यहां पे दिखाने वाला हूं क्या है कैसे. सबसे पहली चीज आप समझो, यहां पे टाइम को मनी की तरह लो, ठीक है. टाइम इज नाउ मनी फॉर यू. सो इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इवन इन स्टडिंग द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, यू गॉन, ठीक है. तो गलत तो बिल्कुल करना ही नहीं है, पहले तो ये चीज समझ लो. And what is wrong revision? Wrong revision is whole revision. अगर आप सब कुछ रिवाइज कर रहे हो तो आप, ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट रॉन्ग पाथ. एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं. पॉलिटी सर, आज आपको स्टैटिक पे रिवाइज करना है, सब प्रियम्बल रिवाइज कर रहा हूं. भाई, प्रियम्बल जैसी चीज अब तक आपको बहुत बार याद हो चुकी होगी. देयर इज नथिंग जो प्रियम्बल को है. या फिर अगर चलो प्रियम्बल रिवाइज करना है, अगर 2 मिनट से ज्यादा देखा तो वो गलत रिविजन हो गया. सब फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15 ये रिवाइज कर रहा हूं. भाई, इसके जगह इसके एक्सेप्शंस रिवाइज करने हैं. इसकी जगह 28, 29, 30. अभी मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट व्हाइल गिविंग ग्रांट टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माइनॉरिटी. ठीक, क्या होगा? 28 सब क्लॉज 1, 28 सब क्लॉज 2, 28 सब क्लॉज 29 सब क्लॉज 1 एंड 2. देखो, यू विल फील यहां पे गलत होगा. 30 है, 30 सब क्लॉज 1, 2, है ना. तो ऐसे वाले जो ये है, यहां पे आपको स्पेशल अटेंशन देनी है, ठीक है. तो प्लीज डू नॉट गो फॉर होल रिवीजन, ठीक है. सेकेंड चीज, मैं मल्टीपल सोर्सेस के रिवाइज कर रहा हूं. हाँ ना सर, मैं बुक भी रिवाइज कर रहा हूं, मैं अपने नोट्स भी रिवाइज कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं. अगेन, ये गलत हो जाएगा. प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू योर कोर कंटेंट. अब वो चाहे आपने नोट्स में पढ़ रखा हो या बहुत सारे लोग बुक में मार्क करते हैं तो बुक से कर रखा हो. थर्ड टॉइंग, इजी टॉपिक्स रिवाइज कर रहा हूं. अगेन ये गलत है. इस टाइम प्रायोरिटी होनी चाहिए वो चीज जो मैं भूल रहा हूं, जो मेरे लिए टफ है, जो मुझे चीजें याद नहीं हो रही हैं, मैं उस पे फोकस करूंगा. अभी मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई, 10 शेड्यूल के स्टेट्स कौन कौन से गए आप? है ना, ठीक है. अभी आपसे पूछ लूं, ठीक है, 371 से जो ABCD है जितने सारे, उसमें कौन कौन से पूछा जा चुका है, ठीक है. तो आप ये चीज समझो, ठीक है. मैं गलत रिवीजन कौन होता है? स्लो रिवाइज कर रहा हूं अगर मैं, बहुत आराम से नहीं. यू शुड बी क्विकली ब्राउजिंग थ्रू योर नोट. अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है. ये चीज आपको समझनी है. इफ यू आर रिवाइजिंग स्लो, यू आर रिवाइजिंग रॉन्ग. ऐसा भी हो सकता है कि सर मैं कैन आई रिवाइज पॉलिटी इन 1 डे? यस, you you literally can revise polity in 1 day, ठीक है. अगर मैं होता मैं कर लेता. क्यों? क्योंकि मैं प्रियम्बल खोलता ही नहीं ना, मैं फंडामेंटल राइट्स क्यों गाले खोलता ही नहीं, मैं तो सीधा ऊपर जाता. है ना, वुड हैव गॉन सेंटर स्टेट रिलेशंस देखता, फंडामेंटल ड्यूटीज के वो ABCD वाले देखता, आजकल इससे फंसा रहा है, ठीक है. DPSP के वो जो 41 लिविंग वेज और ये सारे वो सारे देखता वहां पे. तो वो चीज जो मुझे याद नहीं हो रही है ना, आई वुड हैव जम्प्ड ऑन टू पार्लियामेंट का चैप्टर, वहां पढ़ता. है ना, बॉडीज वाले देखता, अपॉइंटमेंट्स वाले देखता, किसकी है 62 है 65, ये सब चीजें देखता. व्हाई वुड हैव आई रिवाइज एंटी डिफेक्शन लॉ? अब कल राघव चड्डा रिजाइन, बच्चे कह रहे एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट. अरे गधे, एंटी डिफेक्शन तुझे नहीं आता, तू वैसे भी क्वालिफाई नहीं करेगा. व्हाई डू यू नीड टू रिवाइज एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन इज वेरी इजी. अब तक आप काफी बार कर चुके होगे एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे, ठीक है. तो आप ये चीज समझो, ठीक है. एंड दैट इज वेयर आई से स्ट्रिक्ट नो टू दीज सो कॉल्ड एज रिविजन वीडियोज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा फोकस करते सब कुछ मैं थोड़ा ऊपर से रिवाइज करवा दूं. गए आप गए, क्योंकि वो पैसिव लर्निंग हो रही है. इस टाइम आपका एम होना चाहिए मेमोराइजेशन पे,
सर मैं याद कैसे करूं? कंटेंट यहां होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछता हूं 42nd अमेंडमेंट से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे विच वर ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट? है ना, देवर सब्जेक्ट्स। तो यहां मेमोनिक बनाओ, राइट? मैंने बनाया फ्यू वाइल्ड एनिमल्स गॉट जस्टिस, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एंड देन क्या हो गया? जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सी, फ्यू वाइल्ड एनिमल्स गॉट जस्टिस, हो गया यार, ठीक है। तो ये चीज आपको फोकस करनी है, मेमोराइजेशन पे फोकस करना है, कंटेंट को दिमाग में याद करना है कि सर ये मुझे याद हुआ नहीं, अब नहीं तो कब? आप मुझे बताओ, ठीक है, अब नहीं तो कब? है ना? तो प्लीज डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ सच वीडियोस लंबी लंबी। आप सोचे उससे नहीं भाई, अगर कंटेंट याद नहीं हो रहा है, एक बार पढ़ने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लो, अच्छे से मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। बाकी सर आपकी मर्जी है, टाइम आपका है, वेस्ट कर दो। मैंने पहले बोल दिया टाइम इज मनी, आप वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो अनुसंधान का लास्ट 30 डेज में हम लोग करवा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को रिसर्च कर रहे हैं, प्लस ये सारा मेमोनिक्स वगैरह बहुत सारा बता भी रहा हूँ, याद करने का तरीका डिस्कस भी कर रहा हूँ। योर मोस्ट वेलकम, एवरीडे हमारी लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, civilsclub.in पे जाके कर सकते हो। फिर एक देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आता है कि सर मुझे टेस्ट करने चाहिए क्या PYQs करने चाहिए, ठीक है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर ज्यादा टेस्ट से फायदा होता है, तो वो आपकी है, ठीक है। बट मेरा मानना है चाहे टेस्ट करो या ना करो दोस्त, PYQs लास्ट के 30 डेज में जरूर करना, थोड़े जरूर करना। क्यों? क्योंकि इससे आप लैंग्वेज को समझ पाओगे यूपीएससी के और उससे रेजोनेट करोगे। देखो क्या होता है ना, जब आप काफी बार लेट्स से यू आर फॉलोइंग XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें उनकी लैंग्वेज को आप पकड़ लेते हो, अरे इस टेस्ट में यही होता है, इस टेस्ट में यही होता है ना। काफी बार आपने देखा होगा, है ना। एंड नो कंटेंट वाला और नो कोचिंग वाला कैन मैच अप द यूपीएससी का लेवल। वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी टाइप का भी डालते हैं, इजी भी डालते हैं, सब कुछ होता है उनके में, है ना। इट्स लाइक एवरी फ्लेवर उनके पेपर में आपको दिखाई देगा इन द यूपीएससी, ठीक है। बट दिस इज नॉट देयर इन केस ऑफ द कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज। तो इसीलिए मैं आपसे बोला PYQs को जरूर थोड़ा टाइम जरूर देना है, एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट आपको देना ही देना है, सो दैट आपका ये जो माइंड है वो रेजोनेट करे, है ना। एंड देखिए जब आप रिविजन करें, ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दीज आर द माई नोट्स जो मैंने अपने टाइम में कभी बनाए थे, आई शेयर्ड देम एज वेल। तो ये मेरी गलतियां थी जो मेरे से हुई थी। अब देखिए आप लोगों ने भी इस तरीके की गलतियों की बनाई है, तो अब क्या सर हम सारा पढ़ें? नहीं, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे भी, अब मुझे ये काफी बार मैं रिवाइज कर चुका हूं, तो क्या मुझे जोनल काउंसिल, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या ये रिवाइज करना चाहिए? नहीं। तो मैं अब क्या है, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन इसमें से भी छाटूंगा, है ना। तो परहैप्स अगर मुझे ये पूरा पेज रिवाइज करना है तो मैं ये देखूंगा, हाँ GC, ग्रैनुअल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, GC, है ना, इस तरीके से कर लिया, है ना। और आइवरी जेनरिंग क्या, IFC, ठीक है, यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हु सेड इंडिया इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर? IFC। हु सेड इंडिया इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? G, ग्रैनुअल ऑस्टिन। तो ये मैं यहां पे फोकस करूंगा, है ना। व्हाई वुड आई रिवाइज समथिंग जो मुझे आता है? आप मुझे खुद बताओ, व्हाई वुड आई रिवाइज समथिंग जो मुझे आता है? अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई वुड हैव रिवाइज्ड, ठीक है, ये टर्मिनेशन कब होती है सिटीजनशिप वगैरह की, ये है ना। तो ये चीज मैं यहां पे करता, है ना, कि भाई मैं ईयर्स देखता, इफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, है ना, राइट। तो क्या है आपका, इट विल बी टर्मिनेटेड, है ना। तो ये चीज आप, डेप्रिवेशन मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द पॉइंट इज, जो भी मुझे इनमें से भी याद नहीं हुआ है वो मैं याद करूंगा। प्लस में देखो यहां मेमोनिक बनाऊंगा, राइट। HBC पहले फर्स्ट जो आपके वो थे, आई थिंक गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर बेंटिक बने, फिर क्या है कैनिंग, जो आपका फर्स्ट वाइस रॉय थे कैनिंग बने, फिर आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक बने, तो HBC, है ना। तो इस तरीके से क्या करा मैंने, ये बनाया। सो माई एम इज क्या है, मुझे याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैं पूरा पूरा एक्ट रिवाइज नहीं करूंगा, जो चीज फंस रही है मैं वो याद करूंगा। देखो 42 जो CA था उसने 4 DPSP को भी ऐड किया था, अब वो 4 याद करूंगा क्योंकि वो मुझे याद नहीं है ना। यहीं पे देखो मैंने ट्रिक बना ली, CPWD, है ना, CPWD होता है, डी को हटा के लगा दो E, यानी चिल्ड्रन के लिए था, यानी फ्री लीगल एड टू पुअर था, है ना। पार्टिसिपेशन ऑफ W मतलब वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और
ई मतलब इन्वायरमेंटल सेफगार्ड यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था। तो 4 ये याद रख लो, ऐसे आपको करने हैं, ठीक है। देखो दिस इज द वे टू मेमोराइज थिंग्स, है ना, ठीक है, कि एग्जैक्टली मेरी क्या गलती हो सकती है ना। वो पूछ सकता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग में उसने आप क्या डाल दिया, ओल्ड एज या कुछ भी करके, या कौन सा आपका ये आ चुका है ना। एक बार ये पूछा गया था कि भैया रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज कौन सा इसमें से नहीं था, ठीक है। तो 44 से था रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज वाला, है ना, जबकि 42 से था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो अगर मुझे मेमोनिक याद है CPWD की जगह ई, तो मैं कर लूंगा कि भैया चिल्ड्रन के लिए था, पुअर के लिए था, वर्कर के लिए था, एनवायरमेंट के लिए था, बस डन डन, है ना, ठीक है, कर लिया मैंने। सिमिलरली 97 से क्या हुआ, 43 BC यानी 43B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मैंने यही मेमोनिक बना रखा है, तो मुझे याद है 43 BC, है ना। आई विल नॉट रिवाइज 97C, ये मुझे याद है ना। तो ये चीज आपको समझना है ना, ठीक है। अब उस टाइम देखो जब मैं आई वॉज अर्ली, तो मैं ये भी लिखता था सिटीजनशिप, पूरी डेफिनेशन भी लिख दी, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी की इंडिकेट दैट। मैं अब ये क्यों रिवाइज करूंगा, दैट इज वाई देखो यहां पे हाईलाइटेड है नहीं, ठीक है। उस टाइम हम भी यार देखो शुरू में जब करते हैं तो राइट वी ऑल ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, लिखते हैं, बट क्या मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, मुझे आप बताओ। और सिमेट्रिकल फेडरलिज्म मैं क्यों रिवाइज करूंगा यार, हालांकि उस टाइम याद नहीं था, गलत हुआ तो सम स्टेट्स हैव मोर पावर, अब तो मुझे पता है, सो मैं ये भी रिवाइज नहीं करूंगा। मैं भी एस्टिमेट कमेटी भी लार्जेस्ट कमेटी होती है, मुझे पता है, मैं नहीं रिवाइज करूंगा, है ना। तो ये चीज समझो। सिमिलरली ये लाइन मेरी, अब मुझे पता है प्रेसिडेंट हैज नो पावर्स टू सेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन, उस टाइम मुझे लगता था, अब तो मुझे भी याद है, तो मैं ये भी रिवाइज नहीं करूंगा, है ना। तो आई विल जस्ट सी। अब देखो ये पॉइंट अच्छा है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा आर फिक्स्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो प्री के लिए मैं इसको रिवाइज करूंगा, है ना। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अभी आ जाए, है ना, कि ग्राम सभा की पावर स्टेट, तो GSS है नॉट C, देखो याद हो गया। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप एग्जैक्टली वो चीज जहां पे दिक्कत होती है करोगे। अब प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हो सकता है, अप्रूव विद इन 2 months बाय ईच हाउस, बट इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय 1 month के अंदर होना चाहिए। एंड 6 months अप्रूवल के लिए मैक्सिमम कितने साल तक चल सकती है इमरजेंसी, इनफाइनाइट। 6 months में अप्रूव करवाते जाओ और चलाते जाओ। देखो तो कल कोई लाइन पूछ सकता है भाई मैक्सिमम पीरियड फॉर, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी, ठीक है, राइट, यस इट विल बी राइट स्टेटमेंट, एज लॉन्ग एज 6 months पे आप रेक्टिफाई करवा रहे हो, आप सही है ना। तो सही, तो ऐसे करना होता है, आप समझ रहे हो दोस्त, है ना, ठीक है। तो ये इज व्हाट द आइडियाज। देखो ये उस टाइम मेरा गलत हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP निकालते ना कि वर्ल्ड बैंक, तो देखो मैं लिख के लिया, अब मुझे याद है, ह्यूमन, यू बोलेंगे यू, तो देखो UNDP खत्म, अब मुझे याद हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP, यू देखो। सो मेमोनिक मैं वर्ड के ये फिनेटिक से याद कर रहा हूं, देख रहे हो, तो याद कर दोस्त, वहां कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, ये वीडियो वाले ये तो भग लेंगे बच्चे, तुझे याद नहीं है तो तू कैसे करेगा मुझे बता, है ना, ठीक है, कैसे करेगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज आप समझो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, है ना, ठीक है, फाइन। सो ये ही है भाई, और क्या बताऊं, है ना। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं इट विल बिकम वेरी वेरी इजी, रिवीजन टाइम के साथ इजी होगा, और इन्हीं को बार बार रिवाइज करो, कुछ भी और खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। एंड इफ यू वांट टू डू दिस प्रोसेस विद मी, यू आर मोस्ट वेलकम। अनुसंधान कोर्स में civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।